इकोनॉमी का रिलेटेड जो भी डाटा है, जो अपडेटेड फैक्ट एंड फिगर जो है कि एफपीएससी का सिलेबस, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपका पेपर इधर से बनना है, नाम से पढ़नी चाहिए। इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं पाकिस्तान के टोटल जीडीपी क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, आपके माइंड के अंदर एक स्केच बन जाना चाहिए, 20 मार्क्स 40 मार्क्स 40 मार्क्स के बाद आपको क्या पेपर के अंदर बैठ के वो 4 मार्क्स के सारे जो डेली बेसिस पे डालना वो याद रहेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको याद रहेगा। इवन आगे इधर से पूछ लेना, कुछ इधर से पूछ लेना, कुछ इधर से पूछ लेना। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि हम करंट अफेयर की सर प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर के हमें सोर्सेज बता दें कि करंट अफेयर के कौन कौन से सोर्सेज से हमने प्रिपरेशन करनी है। मैंने उनको कहा कि आप इपरी से जाकर प्रिपरेशन करें, आईएसएसआई से जाकर देख लिया करें, डॉन के आर्टिकल देख लिया करें डेली बेसिस पे, अल जजीरा देख लिया करें, बीबीसी की न्यूज देख लिया करें, आपका करंट अफेयर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वन ऑफ द रॉन्ग मेथड, क्योंकि स्टूडेंट को एक्चुअली पता ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको सोर्सेज बता दिए कि आपने इधर से जाकर तैयारी करनी है, आपको पता ही नहीं कि हमने उनमें से क्या रीड करना है, क्या रीड नहीं करना। और उसका नतीजा ये निकलता है कि सारा दिन बैठ के वो डांस देखते रहते हैं और कहते हैं कि हमने 8 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिए हैं और हमारा माइंड ब्लैंक है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। और बहुत से स्टूडेंट ये होते हैं कि पूरा पूरा एक एक दो दो महीने उन्होंने डान के आर्टिकल पढ़े और उनको पता ही नहीं चला कि एक्चुअली में उसमें लिखा क्या था और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट थी, कौन सी हमें पढ़नी चाहिए थी, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए थी। तो आज की सीरीज में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमने कैसे अपनी करंट अफेयर की प्रिपरेशन करनी है, कहां से स्टार्ट करना है और कब हमने ये डॉन वगैरह के आर्टिकल जाके कब रीड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन सब चीजों का एक टाइम फ्रेम होता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपका जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एफपीएससी का सिलेबस। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपका पेपर इधर से बनना है, ना तो डॉन का किसी आर्टिकल से जाकर बनना है, ना ही किसी आईएसएसआई या अल जजीरा किसी भी न्यूज़पेपर से। आपका एग्जामिनर को ये चीज पकड़ाई जानी है कि ये एफपीएससी का सिलेबस है, इधर से पेपर बनाए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने लैंड करना है एफपीएससी के इस सिलेबस के ऊपर। इस सिलेबस के ऊपर जब आप लैंड करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमने इनमें से कौन कौन से टॉपिक करने हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, 20 मार्क्स का पेपर आपके उधर से बनना है। आप अपने माइंड में ये प्लान बना ले कि डोमेस्टिक अफेयर्स क्या होते हैं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर कौन कौन से हैं, 40 मार्क्स का आपका पेपर इधर से बनना है। ग्लोबल इश्यूज हैं, 40 मार्क्स का पेपर आपके इधर से बनना है। ये चीजें आपके माइंड के अंदर एक स्केच बन जाना चाहिए, 20 मार्क्स 40 मार्क्स 40 मार्क्स। किस चीज के 20 मार्क्स हैं, किस चीज के 40 मार्क्स हैं, किस चीज के 40 रिमेनिंग 40 मार्क्स हैं। और जो 20 मार्क्स हैं उन 20 मार्क्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स की बात की जाए तो उसमें 3 चीजें हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज। सबसे पहले इन 3 को आइडेंटिफाई कर लें। फॉर एग्जांपल 2 घंटे का आपका प्लान है कि 2 घंटे में हमने इस चीज को कवर करना है, तो हमने कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी का स्टूडेंट जो आपका पहला स्टेप होता है कि आपने गूगल के ऊपर जाएं, यूट्यूब पे जाएं, जहां पे आपको जो चीज समझ आती है आपके पास ये रजिस्टर होना चाहिए। इसको आपने पकड़ना है और उसके ऊपर अपनी नोट्स मेकिंग वीडियो लगा लेनी है। कोई जो फॉर एग्जांपल आपने चैट जीपीटी से कुछ लिखवाया है वो निकाल लेना है और जो आपको नजर आता है आपने लिखते जाना है, लिखते जाना है। अपनी राइटिंग स्पीड स्टूडेंट इंक्रीज करनी है और जो समझ आ रही है वो आपने लिखते जाना है। जब आप लिखते जाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने जो जो कुछ भी लिखा है, आपको समझ कुछ नहीं आ रही लेकिन लिखते जाएं एटलीस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमिक प्रोफाइल पढ़ रहे हैं, आप इसमें कितनी डिमेंशन पढ़ने चाहिए, बिल्कुल सिंपल चीजें रखें। एक जो कोई भी कंट्री है उसके स्ट्रेंथ देख लें, जो भी कंट्री है उसके ड्रॉबैक्स देख लें, उसके इश्यूज देख लें। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान इकोनॉमी हमारा टॉपिक है, इकोनॉमी में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए। इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं पाकिस्तान के टोटल जीडीपी क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है, पाकिस्तान की इस साल इंपोर्ट कितनी हुई थी, एक्सपोर्ट कितनी हुई थी, फिजिकल डेफिसिट कितना है, पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट रेट रेशियो क्या है, पाकिस्तान में ट्रेंडिंग जो इंडस्ट्रीज जो बूस्ट कर रही हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को चला रही हैं वो कौन सी हैं, पाकिस्तान का टोटल बजट कितना है, जो टोटल बजट की एलोकेशन है किस किस डिपार्टमेंट में कितनी जा रही है, वो चीजें हमने देख ली। उसके बाद हमने देख लिया कि हमारा जो फॉर एग्जांपल हमारा टोटल जो कंट्रीब्यूशन है सर्विसेज का, एग्रीकल्चर का, उसके बाद टोटल 100% में इनके डिवीजन कैसे है। फॉर एग्जांपल ये आपने इस तरह एक नोटबुक अपना एक जो भी आपके फैक्ट बुक बनानी है, आपने नोट्स बनाने हैं, इस तरह एक आपके अंदर प्लान होना चाहिए। लाइक इकोनॉमी का रिलेटेड जो भी डाटा है, जो अपडेटेड फैक्ट एंड फिगर रिपोर्ट्स के स्टडीज आपको मिलती है, लिखते जाएं दैट्स इट। आप इतनी प्रिपरेशन कर ली, आपको 2 घंटे लगाए, 2 घंटे लगाने के बाद आपने एक कंप्लीट लेआउट पाकिस्तान की एक इकोनॉमी का सारी चीजें निकाल ली। अब ये नहीं देखना कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान बजट एलोकेशन है तो उसको ही डीप लेके चलते जा,
अभी फार नाउ जो चीजें आपके पास आ रही हैं ग्रैब करें, लिख लें उनको। ये लिख लिया। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होगा 2 घंटे एक टॉपिक पर गाइस स्किप। अगर आपका 2 घंटे में कंप्लीट हो गया ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट हुआ मार्क करें मेरा 70%, 60%, 40% कितना हो गया। एक अलग पेपर के ऊपर लिख ले कि मेरा इतना टॉपिक हो गया था, इतना रहता है कि मैंने बाद में करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। 2 घंटे के अंदर आपने नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। इस तरह अपना जल्दी जल्दी अपना सिलेबस एक दफा कंप्लीट करने की कोशिश करें। जब आपका सिलेबस एक दफा कंप्लीट होगा फिर दोबारा वो पेपर उठाएं जिसके अंदर आपने लिखा हुआ था कि आपके कौन कौन सी चीजें रह गई हैं। अब उनको दोबारा एक दफा रिकॉल करना शुरू करें। और जो आप सोर्सेज का कह रहे थे कि हमने कौन कौन से सोर्सेज से करना है, कौन कौन सी चीजों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, तो जो डान आपने पढ़ना है, इप्री आपने पढ़ना है, ISSI आपने पढ़ना है, अल जजीरा से जाकर पढ़ना है, वो चीजें तो बाद में होंगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल आपने करना क्या है, आपको सिलेबस का पता चल गया। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आपका सिलेबस की डिवीजन कैसे हुई है, आपने मुझे बता देना है कि सर आप हमारे जो करंट अफेयर का सिलेबस है इसके 3 पार्ट्स हैं। 1 पार्ट 20 मार्क्स, सेकंड पार्ट 40 मार्क्स, थर्ड पार्ट 40 मार्क्स। जो 20 मार्क्स का हमारा पेपर है उस 20 मार्क्स में हमारी 3 चीजें आती हैं, पाकिस्तान का पॉलिटिकल इशू, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज, पाकिस्तान के सोशल इश्यूज। अगर वो सोशल इश्यूज की बात करूं, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज के ये हैं, सोशल इश्यूज के ये हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज ये चल रहे हैं हमारे। आपको इस चीज का पता चल गया। उसके बाद पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स, पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर फॉर एग्जांपल सऊदी अरब के साथ कैसे हैं, US के साथ कैसे हैं, चाइना के साथ कैसे हैं, इंडिया के एक स्केच आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। पूरी एक कोर्स आउटलाइन आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए कि ये चीजें आते हैं। जब आउटलाइन आपके माइंड के अंदर आ गई तो उसके अगेंस्ट फैक्ट एंड फिगर आपको रिमेंबर करना बड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहले ये अपना स्केच जो भी 15 डेज का आपको प्लान बनाया बताया हुआ है, 45 डेज का प्लान की वीडियो देख लें, उसके अकॉर्डिंग चले। आपने अपना प्लान बना लिया कि मैंने ये चीजें करनी है। अब ये आप स्केच आपके माइंड के अंदर आ गया। जब आपको पता चल गया कि हमारे कोर्स के अंदर फॉर एग्जांपल हमारा जो कोर्स की डिवीजन हुई है उसके हमारे जो है ना 3 पार्ट हैं, 20 मार्क्स, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स। उन जो 20 मार्क्स है उसमें कितने टॉपिक्स आते हैं, 40 मार्क्स है उसमें कौन से टॉपिक होते हैं, जो हमारा रिमेनिंग 40 मार्क्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट आपके माइंड के अंदर आ गई। आपको पता चल गया कि इतने टॉपिक्स हमने कवर करने हैं जहां से FPSC ने हमारा पेपर बनाना है। उसके बाद डाउन के ऊपर जाएं, अल जजीरा पे जाएं, इप्री पे जाएं, ISL जहां मर्जी जाना है। उसके बाद आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे सिलेबस के अंदर तो ये चीजें थी, मैंने सिलेबस के रेलिवेंट चीजें जाके उधर से गैदर कर दी हैं। ना कि आप पूरा पूरा डाउन पढ़ते जाए। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 365 डेज या आपने 4 मंथ या 6 मंथ आपने डाउन पढ़ा है, और डाउन पढ़ने के बाद आपको क्या पेपर के अंदर बैठ के वो 4 मंथ के सारे जो डेली बेसिस पे डाउन है वो याद रहेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको याद रहेगा। इवन आपने जो अपनी प्रिपरेशन करके बैठना है आपको वो भी नहीं याद रहनी। आपके जो पेपर का एग्जामिनर था पेपर बनाना होता है उसने एक 3-4 क्वेश्चन को उठाना, फॉर एग्जाम्पल 3-4 क्वेश्चन को उठाना हो। हमारी ये फॉर एग्जाम्पल आउटलाइन है, उसने एक क्वेश्चन बनाना है, कुछ पार्ट इधर से पूछ लेना है, कुछ इधर से पूछ लेना है, कुछ इधर से पूछ लेना है। तो आपने अपने माइंड के अंदर बैठ के देखना है कि हाँ ये वाली चीजें मैंने उधर से उठानी है, ये डाटा मैंने उधर से उठाना है, ये मैंने डाटा उधर से उठाना है। और जो आपके माइंड के अंदर फैक्ट एंड फिगर, रिपोर्ट, डाटा जो भी आपका माइंड कहता है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने वर्डिंग में लिखना है। तो बजाय इसके कि आप मैक्सिमम टाइम अपना इस तरह की उन चीजों के मैं फजूल इसलिए कहता हूँ डांस वगैरह को, क्योंकि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि हमने कौन कौन सी चीजें कैप्चर करनी है, कौन सी स्टडी करनी है। ये आपका सिलेबस है, पेपर आपका इधर से बनना है, इसको देखें इसमें कौन कौन सी चीजें मेंशन है। अच्छा पेपर इधर से बनेगा, वो वाली चीजें जाकर उधर से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले अपनी बेसिक कवर करें। बेसिक कवर करने के बाद जब आपके पास टाइम बच जाए फिर उन दूसरे अदर सोर्सेज पे जाएं और उधर पे डेली बेसिस पे ट्रैक करना शुरू करें कि आज के दिन में हमारे सिलेबस में से कौन सी चीज अपडेट आई है वो लिख लें। अब नेक्स्ट डेज में हमारे सिलेबस में से कौन सी चीज आई है वो लिख लें। नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे में हमारे सिलेबस में से कौन सी चीज आई है वो लिख लें। आपको सिलेबस का तो एक्चुअली में आइडिया नहीं होता और आप अदर सोर्सेज के ऊपर जाते हैं और सारा सारा टाइम उधर इन्वेस्ट कर देते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि हमने चीजों को लिंक कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने बेसिक कवर करें इस तरीके के साथ। जब आपके बेसिक कवर हो जाएंगे उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है। फॉर एग्जांपल आपने कैसे करना है, आपके पास इतना मोटा जो रजिस्टर है वो होना चाहिए, उसको आप अपने सामने रखें। पहला टॉपिक उठाएं उसको लिखना शुरू कर दें, नोट्स मेकिंग स्टार्ट करें। दूसरा टॉपिक उठाएं उसको लिखना शुरू करें, उसकी नोट्स मेकिंग स्टार्ट करें। जब आपके 15 डेज का आपका प्लान चला, 15 डेज में आपने फॉर एग्जांपल इतनी सारी जो चीजें लिखनी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि वन लाइनर हमने कैसे बनाने, वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन फॉर नाउ आपका ये स्टेप होगा कि मैक्सिमम आपने 2 आवर्स के अंदर जितना लिख सकते हैं उतना लिखें और अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।